के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 CBSE के फिजिक्स सेक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है रेजिस्टेंस। तो चलिए डैशबोर्ड पर चलते हैं। नाउ लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी कि जब एक सर्किट में करंट फ्लो करता है तब वहां जिस कंडक्टर से वो फ्लो कर रहा है वहां पे उसे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में ऑपोजिशन होता है। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स, यानी कि ओम्स एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस का, और ये किससे सिंबलाइज होता है? ग्रीक लेटर ओमेगा से। Ohms are named after the scientist George Simon Ohm. He was a German physicist who studied the relationship between voltage, current and resistance. मेरे पिछले वीडियो में हमने इस रिलेशन के बारे में पढ़ा था, जिसे मैंने कहा था कि ये फिजिक्स के फील्ड में बहुत एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और इसे हम ओम्स लॉ कहकर भी जानते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। ये कुछ फैक्टर्स है जिससे रेजिस्टेंस एक मटेरियल का इफेक्ट होता है। तो पहला, द लेंथ L ऑफ द मटेरियल। लॉन्गर मटेरियल्स हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए, अगर सेम टाइप का मटेरियल हुआ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हुआ तो जिस मटेरियल का लेंथ ज्यादा होगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली पिछले मटेरियल से ज्यादा होगा। अब सेकंड वन, द क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ द मटेरियल लार्जर एरियाज ऑफर लेस रेजिस्टेंस। यानी कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा तब इलेक्ट्रॉन्स के बीच का गैप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके चलते कोलाइजन्स कम हो जाएंगी और अल्टीमेटली इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कम होगा। नाउ थर्ड, द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। द हायर टेम्परेचर्स यूजुअली रिजल्ट इन हायर रेजिस्टेंसेस। फोर्थ, द काइंड ऑफ मटेरियल। आयरन हैज मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देन अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर कॉपर कंडक्टर। यानी कि ज्योमेट्रिकली सिमिलर यानी कि जिसका शेप और स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन क्वालिटी मटेरियल के चलते आयरन का रेजिस्टेंस कॉपर से ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो मेटल्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सिल्वर का, लेकिन अगर हम घर के वायर सिल्वर के बनाए तो ये इसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए हम उसके बाद वाले मेटल को यूज करते हैं जो नेचर में एबंडेंट पाया जाता है और जो उतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, कॉपर। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। रेजिस्टेंस राइजेस विथ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर रेजिस्टेंस एक मटेरियल का कैसे इफेक्ट करता है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स पिक अप एनर्जी विथ हीट। हीट भी एक फॉर्म का एनर्जी है। मूव अराउंड मोर विगरसली। देयर आर मोर कोलाइजन्स विद इलेक्ट्रॉन्स अटेम्प्टिंग टू पास थ्रू द कंडक्टर। These collisions release more energy in the form of heat, further increasing the temperature of the conductor. हीट भी एक फॉर्म का एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी बढ़ जाते हैं तब उनका मोशन और भी फास्ट और रैंडम हो जाता है। रैपिड मूवमेंट में कोलाइजन्स और भी बढ़ जाते हैं, जिसके चलते रेजिस्टेंस इफेक्टिवली ज्यादा होता है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि लेंथ कैसे एक मटेरियल के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। फर्स्ट, द टोटल लेंथ ऑफ द वायर्स will affect the amount of resistance. The longer the wire, the more resistance that there will be. More collisions means more resistance. Second, the cross-sectional area of the wires will affect the amount of resistance. अब देखिए, एक मटेरियल जितना लंबा होगा वहां पे कोलाइजन्स की संभावना उतनी ही ज्यादा है। जैसे अगर हम एक रोड में जा रहे हैं और वहां पे ट्रैफिक है, अगर रोड लंबा हुआ, सेम ट्रैफिक, लॉन्गर और शॉर्टर, वहां पे आप सोच के कंपेयर कीजिए कि जो लॉन्गर रोड होगा सेम ट्रैफिक डेंसिटी में वहां पे कोलाइजन ज्यादा होंगे। तो इसीलिए जिसका लेंथ ज्यादा होगा, सेम मटेरियल, सेम टेम्परेचर और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया में, वहां पे लॉन्गर मटेरियल का रेजिस्टेंस इफेक्टिवली ज्यादा होता है। और अब चलिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। द रीजन इज बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑकर्स ड्यू टू द कोलाइजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल्स। व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, द गैप बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। मैंने पिछले पार्ट में आपको ये बात समझाई थी कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है तब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते कोलाइजन्स कम होता है और अल्टीमेटली रेजिस्टेंस भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है। और अब हम पढ़ेंगे इस रिलेशन के बारे में जहां पे एक ऑब्जेक्ट
तो इन तीन फैक्टर्स को कंपेयर करके उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, वेयर आर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर which is measured in ohms as its SI unit, and ohms are symbolized in the Greek letter omega. Now rho is equal to resistivity of the conductor or the material, ohm meter. रेजिस्टिविटी का सिंबल है ओम मीटर। हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल के बारे में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी नियरली इक्वल है, पर ये टोटली इक्वल नहीं है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर। नाउ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया का फॉर्मूला है मीटर स्क्वायर, यही एरिया का ऐसा यूनिट भी है। तो फॉर्मूला को याद रखिएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ये इन तीनों फैक्टर्स को मिलाकर एक रिलेशनशिप तैयार किया गया है। अब देखिए रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ ए। यहां पे देखिए रेजिस्टिविटी हम डिफाइन कर सकते हैं इजीली, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, इसीलिए इसका यूनिट है ओम मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि एक मटेरियल, सेम काइंड ऑफ मटेरियल, चाहे उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर या साइज या शेप जैसा भी हो, उसका रेजिस्टिविटी हमेशा इक्वल होता है। लेकिन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेराई होने की वजह से उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। लेकिन रेजिस्टिविटी सेम काइंड ऑफ मटेरियल के हर केस में सेम ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए, अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ईच मटेरियल रेजिस्टिविटी इज यूजफुल इन कंपेयरिंग वेरियस मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट्स। जितने कम कोलाइजन्स होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जितना कम होगा वो उतना ही बेटर कंडक्टर कहलाएगा। हाई रेजिस्टिविटी डेजिग्नेट्स पुअर कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो गुड कंडक्टर्स नहीं है। अब चलिए अब देखते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन कंडक्टर्स। देखिए ये सम एग्जांपल्स है, आपके टेक्स्ट बुक में ये और अच्छे से दिए होंगे, और लास्ट में इस नोट को पढ़ लीजिए। नोट दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, द वैल्यूज अबव आर फॉर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमें ये पता है कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया में उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेकिन उस केस के हर मतलब सेम टाइप के कंडक्टर के हर शेप और साइज के मटेरियल का रेजिस्टिविटी सेम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन टेम्परेचर में रेजिस्टिविटी भी वेराई करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि डिफरेंट टेम्परेचर में सेम मटेरियल का रेजिस्टिविटी वेराई करता है। चलिए अब हम जानेंगे अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रेजिस्टर्स को दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। इस पहले अरेंजमेंट को देखिए, ये है अरेंजमेंट इन सीरीज। यहाँ पे रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4 रेजिस्टर्स हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि 4 ही हो, कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे मेरे डायग्राम में 4 है। यहाँ पे देखिए इनका कनेक्शन अक्रॉस टू अक्रॉस एंड्स में यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर हम पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने जाए तो इसका फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। वो डिपेंड करता है आपके कितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये हुआ अरेंजमेंट इन सीरीज। अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं, ये है अरेंजमेंट इन पैरेलल। यहाँ पे देखिए ये सर्किट एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है, इसके रेजिस्टर्स यहाँ पे देखिए एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड है। तो इस अरेंजमेंट में क्या होता है, करंट जाते जाते डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दें इन दो टर्मिनल्स में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस दो एंड्स ऑफ द कंडक्टर सेम होगा, लेकिन यहाँ पे करंट वेराई करेगा। इस कनेक्शन में देखिए यहाँ पे सेम करंट हर रेजिस्टर से पास करेगा। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टर्स अलग हुए, इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस अगर अलग हुए, और अगर यहाँ पे इंडिविजुअली वोल्ट मीटर पुट करके देखे अक्रॉस द टर्मिनल्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि करंट सेम होता है, लेकिन इनका वोल्टेज वेरी करता है। तो सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, वोल्टेज वेराई करता है। और पैरेलल कनेक्शन में इसका ऑपोजिट है, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर सेम रहता है, लेकिन करंट डिवाइड होने की वजह से इंडिविजुअल करंट यहाँ पे जो पास होते हैं
वो अलग होता है। और यहाँ पे देखिए अगर हम पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने जाए पैरेलल अरेंजमेंट में, तो इसका फॉर्मूला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। ये डिपेंड करता है अपने सर्किट में कितने रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ इजी सम्स ट्राई करते हैं। तो ये पहले वाले डायग्राम को देखिए, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये यहाँ का वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे ये 3 रेजिस्टर्स है। यहाँ इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस मेंशन किए हुए हैं 20 ओम्स, 30 ओम्स, 50 ओम्स। तो हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें बस इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड करना पड़ता है। तो अब मैं इन्हें ऐड लिख दूंगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज इक्वल टू 20 ओम प्लस 30 ओम प्लस 50 ओम इज इक्वल टू 30 प्लस 20 50 प्लस 50 100 ओम्स। तो ये सम बहुत इजी था, यही इसका आंसर होगा। एग्जाम में आए तो यही कर दीजिएगा, सिंपली बस ऐड करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, ये एक पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स है। यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंसेस है R1, R2, R3। यहाँ पे ये तीनों पैरेलल में अरेंज किए हुए हैं और ये इनका वोल्टेज सोर्स है। आपको इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब मैं इसे लिख दूंगा 1/20 प्लस 1/100 प्लस 1/50। अगर हम इनका एलसीएम निकाल दे और तीनों को सेम कर दे तो हमें और इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा 5/100, ये ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 2/100। तो ये टोटल 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, 8/100। अब 1/R की वैल्यू है 8/100, तो R इज इक्वल टू 100/8 इज इक्वल टू 50/4 इज इक्वल टू 12.5 ओम्स। यही आपका आंसर है। तो अब चलिए अब नेक्स्ट एक दूसरे टिपिकल प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, वो है ये। यहाँ पे देखिए, इसे देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी डायरेक्शन को ले सकते हैं अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है करंट के फ्लो के आधार पर। अब देखिए मैंने इसको A और B मार्क कर दिया है। अब मैं इसको लेट कर रहा हूं कि करंट यहां से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जब ऐसे केस में होगा तो देखिए करंट यहाँ से डिवाइड हो रहा है। ये 2 करंट, ये और ये रेजिस्टर सीरीज में है और यहाँ पे नीचे वाले तरफ ये और ये रेजिस्टर सीरीज में है। तो हम इस डायग्राम को और सिंपली ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसे। तो ये सीरीज में थे तो ये ऐड हो गए 4 + 4 8 ओम्स और यहाँ पे भी 4 + 4 8 ओम्स। तो ये सिंपली पैरेलल अरेंजमेंट हो गया। तो अब 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 2/8। सो R इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 ओम्स। तो यही आपका आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स अब ये एक और डिफरेंट टाइप का सवाल है, इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे पॉइंट्स पहले से ही मेंशन किए हुए हैं तो ये आपको और भी इजियर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस यहाँ पे इस सर्किट में यूज हुए हैं। तो तो ये यहाँ से गया। अब आप देखिए ये पूरा मिलाकर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये दिस एज अ होल और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों सीरीज में है। और यहाँ पे देखिए BC और CD वायर्स में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो सीरीज में है और ये BD वाला इन दोनों के पैरेलल है। अब देखिए अगर इसे मैं और इजीली ड्रॉ करता हूं तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस और इसके पैरेलल में ये BD वाला रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 यहाँ पे टोटल 2 ओम्स, ये ऑलरेडी 2 ओम्स ही है और ये दोनों जैसे थे वैसे ही इनमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं। और तो ये देखिए ये यहाँ पे 2 ओम्स और 2 ओम्स। तो पैरेलल अरेंजमेंट में हमें इनका निकालना है। तो इस केस में
1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1. सो R इज इक्वल टू 1 ओम. यहाँ पे इस डायग्राम को अगर हम और सिंपली ड्रॉ करें तो ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये वापस 2 ओम. सो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ऐसे मोमेंट में आ जाएगा जहां पे ये सीरीज कनेक्शन और हमें बस इसे सिंपली ऐड करना है. तो यहाँ पे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 ओम्स. तो इसका आंसर यही है. तो आपको बस यही चीज ध्यान रखना है कि आप करंट को जब तक मेंशन नहीं किया गया आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं. बस ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, पूरे करंट का कहाँ पे सीरीज बन रहा है रेजिस्टेंसेस का और कहाँ पे पैरेलल बन रहा है. बस यही दोनों लॉज और फॉर्मूलाज को लेके आपका पूरा सम्स बन जाएगा. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया. सो फ्रेंड्स, आई होप दैट दिस वीडियो वाज रियली फ्रूटफुल फॉर यू. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिए. वैसे हमने इस वीडियो में रेजिस्टेंस के ऊपर बात की, लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को डिस्क्राइब किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डोंट वरी, मैंने उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अपने स्टडीज रिलेटेड और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना. तो चलिए किसी और दिन दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी. टिल देन, गुड बाय.